भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे। हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बस कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है जहां पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र उज्जैन के महाकालेश्वर पर टिकी हुई है, क्योंकि आज महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं उज्जैन, और जहां पर महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। और इसकी भव्यता, इसकी विशालता बड़ी ही खूबसूरती तरीके से इस पहले फेज में इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है, क्योंकि 900 मीटर से ज़्यादा ये गलियारा है और जहां पर 108 स्तंभ लगाए गए हैं। और 108 जो स्तंभ है वो सबको पता है कि हिंदू मान्यताओं में 108 अंक का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, इसका इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है 108। और जो वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं महाकाल लोक में, वो सभी शिव पुराण की कहानियां को दर्शाती हैं। और लगातार हम सुबह स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की जानकारी वहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर लोग उत्साहित हैं, और जो हर राज्यों से जो वहाँ पर कलाकार पहुँचे हैं अपनी प्रस्तुति वहाँ पर निभाएंगे। और 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुँचेंगे, उसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम सीधे आपको उज्जैन लेके चले, लेकिन उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिए महाकाल लोक और मां मंदिर की भव्यता आपको एक बार नजारा कराते हैं आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने महाकाल लोक के आपने दर्शन किए, कितनी भव्यता के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ इसका निर्माण किया गया। अब सीधे रुख करते उज्जैन का, जहां पर स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक वहां पर मौजूद हैं। मुक्ता जी, बस मुश्किल से तकरीबन 4-5 घंटे का वक्त बाकी है जब नरेंद्र मोदी खुद पहुंचने वाले उज्जैन और महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। अब इसको लेकर जब कुछ ही घंटों का समय बाकी है तो वहां पर किस तरह का आप नजारा देख पा रहे हैं, किस तरह से लोग उत्साहित, और क्या कुछ खास तैयारी है? बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा भागीरथ जी। बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो गया है लगातार। हम इस वक्त यहीं पे महाकाल के मंदिर के प्रांगण में हैं और लगातार जो है मंत्रियों का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। सब आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, उससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुँचे थे, हम कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। तो लगातार जो है मंत्री, उससे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा वो भी पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और झारखंड के गवर्नर रमेश बैस साहब वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की थी। तो लगातार जो है सबके आने का तांता लगा हुआ है। और आप देख यहाँ पे जो है पूरा प्रांगण है ये तैयारियों सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है। सिक्योरिटी चाक चौबंद हो गई है। हम सुबह से इस प्रांगण में है, लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि अब समय हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोगों को जाना चाहिए। 2:30 बजे तक का समय था, हम लोग को अलाउड था। अब हम लोगों को भी जो है कहा जा रहा है कि आप लोग भी बाहर हो जाइए, क्योंकि अब जो है इस पूरे एरिया को जो है सील कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगी कैमरामैन दिखाएं आपको। देखिए सिक्योरिटी का शुरू हो गया है, जैसे किस तरह से जो है स्निफर डॉग जो हैं जगह जगह ले जा रहे हैं।
और बाकी जो भक्तों का जो तांता है वो अंदर मंदिर के अंदर में उनका आना लगा हुआ है। वो लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि गर्भगृह तक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन भक्तों के आवाजावी में कोई भी कमी नहीं आई है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, शाम को कितने बजे, क्योंकि जैसा कि पहले अभी प्रस्तावित टाइम है वो 5:30 बजे का टाइम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे पहुंचेंगे, क्या इस टाइम में कुछ फेरबदल हुआ है या एग्जैक्ट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे? उसके बाद फिर कितने बजे ये लोकार्पण कार्यक्रम होगा और क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे, हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो समय दिया है उसी हिसाब से वो सबसे पहले इंदौर पहुंचेंगे एयरपोर्ट, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो उज्जैन आएंगे, उज्जैन हेलीपैड से वो यहाँ पे मंदिर परिसर में आएंगे, पहले पूजा अर्चना करेंगे। मैंने आपको लगातार ये कॉरिडोर भी दिखाया है जहां से प्रधानमंत्री आएंगे, पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जाएंगे। उसके बाद जो है पूजा अर्चना के बाद वो जो नंदी द्वार है जिसको अभी बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी कारणों से, उसका वो लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद जो है वहां वो उसमें वो थोड़ी दूरी वो चलेंगे भी, जहां पे सारे जो अलग अलग प्रांतों से आर्टिस्ट आए हैं वो जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। और उसके बाद जो है वो वहां सभा स्थल पे पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। और उससे पहले जो है कैलाश खेर जो है जो शिव पुराण के जो स्तुति जो है गान वो प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल मुक्ता जी, इसमें कोई शक नहीं, जब कैलाश खेर की आवाज में स्तुति गान होगा तो वो एक अद्भुत होगा और वो दिलों तक छुएगा। मुक्ता जी, 5:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जो कि मान्यता के अनुसार बाबा महाकालेश्वर की 5 बजे के बाद जलाभिषेक नहीं किया जाता है पूजा अर्चना में, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर किस तरह से पूजा होगी? आपकी वहां पर पंडितों से बात हुई होगी, पुजारियों से बात होगी, क्या कुछ विधि विधान से पूजा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? जी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी पंडित जो आपको मैंने पंडित से बात भी कराई थी, जो पहले 2 बार जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की पूजा करवाई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अब चूंकि ये 5 बजे के समय के बाद का है, इसीलिए एक जल अभिषेक करके पूजा होगी। और जो बाकी जो यहाँ से जो टीम निर्धारित करी गई है पंडित की, वो तय करेंगे कि उस समय के हिसाब से जो सही जो विधि रहेगी उस हिसाब से जो है वो पूजा होगी। जी मुक्ता जी, मैं आपसे भी एक अनुभूति वाला सवाल पूछना चाहूंगा। आप भी कई बार, मैं दिखाऊंगी, कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, लगातार आप सिक्योरिटी देखिए ये अब जो है इस प्रांगण को भी जो है सील किया जाएगा। बस करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। देखिए आप सभी मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से जो बोला जा रहा है कि अब वो बाहर की ओर चले जाएं, क्योंकि अब इस पूरे प्रांगण को सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए पुलिस वाले लगातार आ गए, यही वो कॉरिडोर है जहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सील किया जा रहा। हम चूंकि लाइव दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें अभी 5-10 मिनट और यहाँ पे रुकने दिया जाए, लाइव करने दिया जाए, अन्यथा सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो अब जो है बस कुछ पल बाकी, जैसा आप बार बार कह रहे हैं भगीरथ जी, काउंटडाउन अब शुरू हो रहा है। जी काउंटडाउन बिगिंस। जी बिल्कुल महाकाल लोक का लोकार्पण बस कुछ ही घंटों बाद होगा। और जैसा कि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बिल्कुल, क्योंकि जब आपने पहले तस्वीर दिखाई तो उस वक्त कुछ ही वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे उनके तादाद बढ़ते जा रहे हैं। और हमें भी पता है किसी भी वक्त आपको कहा जा सकता है कि मैडम प्लीज आप इस प्रांगण से बाहर जाइए, क्योंकि पूरे प्रांगण को सील कर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो कह चुके हैं, मुझे कई बार कह चुके हैं पिछले जी बिल्कुल, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जितना हो सके हमको टाइम मिल रहा है। मैं उनको बार बार इशारा कर रही हूँ कि मेरा लाइव हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि जितना हो सके हम दर्शकों को। मैंने आपको एक बार फिर से दिखा दे जिस तरह से ये सजा हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से सजा हुआ है, मंदिर पूरा सजा हुआ है। सिक्योरिटी पूरी अब जो है एकदम फुल फोर्स में है। बस आउट ऑफ पोलाइटनेस जो है वो हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें लाइव करने दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी सबको जो है बाहर कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है सिक्योरिटी कारणों से जो है इस जगह को पूरी तरह से अब सील कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल मुक्ता जी, मैं उस वक्त वही कह रहा था कि
एज ए चैनल के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि जितनी हो सके हम वहाँ की तस्वीर जनता को हम दिखाएं, क्योंकि हाँ। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ पर माहौल है, किस तरह से खास कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जितना हो सके हम प्रांगण के अंदर की तस्वीर दिखाएं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी हमको जी क्या भागीरथ जी, मैं आपको लगातार मैं दिखाते जा रही हूँ जी, मैं चलती जा रही हूँ और आपको लगातार तस्वीरें दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि अब बार बार जो है कहा जा रहा है हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको लगातार जो है पूरी तस्वीरें दिखाती जा रही हूँ। आप देखते जाए, मैं चलती जा रही हूँ लेकिन मैं आपको तस्वीर लाइव जा रही, आप देखते जाएं। देखिए पूरा जो है अब धीरे धीरे पुलिस कर्मियों के हवाले होता जा रहा है ये पूरा प्रांगण। सिक्योरिटी जो है अब डेफिनेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सिक्योरिटी जो है वो जो टाइट होगी, चाक चौबंद होगी, आप देख सकते हैं। बस जा रही हूँ सर। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी पहुँच चुकी है वहाँ पर वो लगातार स्वदेश न्यूज़ चैनल को बाहर जाने के लिए कह रही है, क्योंकि हम समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सुरक्षा के हिसाब से उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना समय हमारे पास उस समय में हम उनको तस्वीर दिखाते रहे। मुक्ता जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे आपको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं और धीरे धीरे हम बाहर आते जा रहे हैं और इसके साथ ही हम वो तस्वीर भी दिखाते जा रहे हैं कि अगर कोई भी श्रद्धालु अगर बाहर से आता है या अंदर से बाहर जाता है तो किस तरह का नज़ारा होगा। और मुझे लगता है कि ये भी एक अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि जब दूर से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती को हम बहुत बेहतर तरीके से देख पाते हैं और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वहां पर क्या कुछ नज़ारा है। मुक्ता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी कई बार बाबा महाकाल के दर्शन करने आ चुकी हैं, जब इस बार आप गई वहां पर तो आपको किस तरह से अलग से अनुभूति प्राप्त हो रही है? क्या कुछ बदला नज़ारा इस बार आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। देखिए हम लोग जो हैं शिव भक्त हैं और कई सालों से हम आते रहे हैं उज्जैन और महाकाल दर्शन करते रहे, लेकिन आज जो मैं बार आज तो मैंने दर्शन किया वो तो प्रोफेशनल रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लगातार जो है अंदर से गर्भगृह के उधर से भी हमने लाइव किया, श्रद्धालुओं से बातचीत की, वहाँ जो लोग हैं जो व्यवस्था में लगे थे उनसे भी बातचीत की, तो सबके मन में जो उत्साह और उल्लास और कुछ एक जो अनुभूति, जो एक फीलिंग थी वो कुछ अलग है। वो क्या है उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि हम लगातार जो है काम में है, लेकिन हाँ कुछ अलग है आज भागीरथ जी। बिल्कुल मुक्ता जी, श्रद्धालु तो जब धीरे धीरे आना शुरू करेंगे और महाकाल लोक का दर्शन करेंगे और एक अलग से अनुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि 856 करोड़ की लागत से इस महाकाल लोक का निर्माण किया गया। 900 मीटर से ज़्यादा ही लंबा गलियारा है, 108 स्तंभ लगाए गए हैं और जो वहाँ पर मूर्तियाँ हैं वो शिव पुराण की कहानियों को दर्शाती है। आप भी उस गलियारे से गुजरी होंगी, आपने भी उस महाकाल लोक का आपने देखा होगा, दर्शन किया होगा आपने। तो दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं कि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, आपको जो अनुभूति हुई, आपने जो वहां जाकर महसूस किया महाकाल लोक, क्योंकि अब ऑफिशियल लोकार्पण होने वाला है कुछ ही समय के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, तो वो उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए एक ऑफिशियल तौर पर वहां पर खुल जाएगा, कोई भी श्रद्धालु वहां पर जा सकते हैं और उसके दर्शन करते हुए, वहां से गुजरते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से जब आप पहली बार जैसे आपने वहां प्रवेश किया और 856 करोड़ से इस गलियारे का निर्माण किया गया है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद बाबा महाकाल का जो एक महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है, तो आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगी, आप किस तरह से इसको अनुभूति करते हुए दर्शकों को आपके माध्यम से बताएंगी कि जब आप जो भी वहां पर श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने तो वो किस तरह की अनुभूति करेंगे? देखिए जो इस चीज का जो टैगलाइन है वो रखा गया है अभूतपूर्व, अद्वितीय, बस यही कहूंगी मैं, टैगलाइन को ही कहूंगी क्योंकि और अभी शब्द कहने लायक है नहीं। और लगातार मैं दिखाते जा रही हूँ आपको पीछे कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है चाक चौबंद हो रही है और लगातार हमें कहा जा रहा है कि मैम अब आप जाइए,
अब आप निकलिए, क्योंकि यहाँ से जितनी मीडिया की टीम है लगभग सब चली गई है। और देखिए सब इंस्ट्रक्शंस हाँ। दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंस्ट्रक्शंस लगातार दिए जा रहे हैं, आपको जी। कैमरामैन दिखा रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। पूरी जो है देखिए सील कर दिया गया, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो आप देखिए इस पूरे प्रांगण को सील किया, पुलिस वाले आ गए, सिक्योरिटी वाले आ गए हैं, लगातार जो है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप चले जाइए, क्योंकि हम लोग सुबह से यहाँ थे, लेकिन अब जो है अब कहा जा रहा है कि अब आप थोड़ा सा हो जाइए, और जो कि सही है, बिल्कुल प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का सवाल है जी। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम जो है ये तस्वीरें भी जो है अपने दर्शकों को दिखाते रहे कि किस तरह से सिक्योरिटी होती है प्रधानमंत्री की। देखिए किस तरह से पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी जो वहाँ से कह रहे हैं उसका हम फॉलो करते हुए हम धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, लेकिन तब भी बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू है। और वो तस्वीर जो मुझे लगता है हर दर्शक देखना चाहता है, वो तस्वीर बाहर की ओर हम हाँ जी बिल्कुल, हम उनकी बात मान रहे हैं, लेकिन थोड़े धीरे धीरे मान रहे हैं। थोड़ा रुक रहे हैं फिर मान रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं फिर मान रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जो समय है और जो उनकी जिम्मेदारी है वो मतलब डेफिनेटली मान रहे हैं, ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये अद्भुत नजारा है और ये अद्भुत कवरेज है, जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। सही कर रहे हैं जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो अद्भुत नजारा है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको लगातार दिखाते रहे तस्वीरें। देखिए सिक्योरिटी की जिस तरह से यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह से पूरे जगह को अब सील लगभग कर दिया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही जो है घंटों में, कुछ ही पलों में, घंटों में जो है मतलब 2 से ढाई घंटे मुश्किल है बचे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली उनकी पूजा अर्चना होगी यहाँ महाकाल में, क्योंकि इससे पहले वो 2 बार आ चुके हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और दूसरी बार जब वो आए थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा का इलेक्शन उस समय हो रहा था, उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो महाकाल का उनके लिए जरूर उनके मन में जो है वो बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जी सिक्योरिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा प्रांगण अब लगभग खाली हो गया, पूरा खाली हो गया है, केवल सिक्योरिटी वाले हैं, और जितना साज सज्जा थी वो है पूरा साफ हो गया है, पूरे सिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी। तो बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, 5:30 बजे प्रधानमंत्री 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। उसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत होगी और तमाम तरह से इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खासी तैयारी की गई, क्योंकि 40 से ज्यादा जो देश है वो सीधा प्रसारण देखेंगे इसको। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया वहां पर पल पल की खबर दिखाने के लिए। लगातार हम आपको बीच बीच पर जोड़ते रहेंगे और जो दर्शकों को आपके माध्यम से महाकाल नगरी, महाकाल लोक का जो लोकार्पण कार्यक्रम है उससे जुड़ी जानकारी लगातार देते रहेंगे। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने लगातार जो वीआईपीज है उनका सिलसिला जारी है। वीआईपीज कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं और आज तो लोकार्पण का दिन है, तो आज भी कई वीआईपीज, कई नेता मंत्री वहां पर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी जब स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने उनसे बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। मंजीरा डमरू मृदंग जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी मौजूद हैं इस वक्त उज्जैन में महाकाल के परिसर में। क्या कहेंगे सर, किस तरह के भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं? मुझे लगता है कि आज कोई दूसरी बात तो करेगा नहीं, एक ही बात करेगा कि हम आनंदित हैं। जो हम देख पा रहे हैं ये शायद हमारी कल्पना से परे है। कोई ये हिम्मत नहीं जुटा सकता था कि इतनी घनी आबादी में, ऐसी परिस्थितियों में कौन इस काम को करेगा। लेकिन वाराणसी से शुरुआत हुई है और वाराणसी ऐसा जगह है जो दुनिया की सबसे पर्यटकों की पसंदीदा जगह है, लेकिन उसकी आबादी के घनत्व को भी दुनिया जानती है। लेकिन जब वहाँ हुआ तो वो प्रेरणा वहाँ से प्राप्त हुई है, वो प्रेरणा महाकाल तक पहुंची है। देश के अनेक धार्मिक स्थल हैं, सिर्फ सनातनी नहीं,
मैं पर्यटन मंत्री रहा हूँ देश का। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाएं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से चल रही है, और उन जगह पर जहाँ पर कोई सरकार किसी धार्मिक स्थान को पैसा देने में हिचकिचाती थी, वहाँ पर ये काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता रहा है। हाँ, ये काम कुछ अलग है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ भी अलग थी, लेकिन ये कल्पनातीत है, चाहे वाराणसी हो, चाहे महाकाल हो और चाहे केदारनाथ हो, लेकिन ये पूरे हुए और ये पूरे होने चाहिए थे दशकों पहले। आज हुए हैं, हम आनंदित हैं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो बता रहे थे कि एक जो सीरीज चल रही है वाराणसी, केदारनाथ, अब उज्जैन, महाकाल, तो ये वाकई में एक अद्भुत पल है। स्वदेश न्यूज़ के लिए उज्जैन से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठ। इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। सर, अभी आप जो है पूजा अर्चना करके आए, क्या कहेंगे, क्या भावनाएं, क्या मन में ख्याल आ रहे हैं आपके? स्वाभाविक रूप से आज का जो अवसर है बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। आज महाकाल बाबा के महालोक का लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता और सौभाग्य का अवसर है। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी पूजा अर्चना करके निकले हैं और बता रहे हैं कि आज का दिन जो है वो वाकई में अभूतपूर्व है। सर, आप लगातार यहाँ पे 3-4-5 दिनों से हैं, व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, आज वो घड़ी आ गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जिस घड़ी की बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो घड़ी बाबा महाकाल की कृपा से आई है और तैयारी पूरी तरह से हो गई है। अब सभी लोग बाबा महाकाल की भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता, इस सब के लिए लोग उत्सुक हैं और प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। तो कई मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी क्या अनुभूति है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोग घर बैठे बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, हम उनको बाबा महाकाल के दर्शन भी करा रहे हैं। और ये एक अद्भुत है आज का दिन, सिर्फ उज्जैन के लिए नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए भी नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए अद्भुत है। और 40 से ज्यादा देशों में सीधा प्रसारण होगा लोकार्पण कार्यक्रम का, महाकाल लोक का, जो कि विशाल है, खूबसूरत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। नंदी द्वार से लेकर मंदिर तक खूबसूरत 900 मीटर से ज्यादा इस गलियारों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है, जहां पर 108 स्तंभ है और बहुत सारी ऐसी मूर्तियां लगाई गई हैं जो कि शिव पुराण की कहानियों को बयां करती हैं। बीच बीच में 40 से 45 से ज्यादा ऐसे प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं जो धार्मिकता का महत्व तो रखते हैं, आधुनिकता का भी रखते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे खासे हैं, जिसका महत्व है, जिसमें बेलपत्र है और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि भगवान के चरणों में, भगवान की पूजा में उनका भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तकरीबन 5:30 बजे आ रहे हैं उज्जैन, और उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी खास इंतजाम किए गए कि स्पेशल कमांड सेंटर बनाया गया है जहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम होंगे। और खास तौर से जिस तरह से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, इसकी वजह से वहां पर पर्यटन की जो संभावना और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो श्रद्धालु हैं, पहले जो कम मात्रा में आते थे, अब उनकी सुविधाएं इस तरह से दी जा रही है कि एक साथ वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। तो बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है जहां पर बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। और पल पल की खबर की हम आपको जानकारी देते रहेंगे और सीधा प्रसारण हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम का, क्योंकि दरबार विशाल, जय महाकाल। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे।